हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप सबको पता है कि हमने अपने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जो भी इस सैम्पल बुक में हमें दिए हुए थे। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर 2022 का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का जो क्वेश्चन पेपर था उसको। इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग हेडिंग्स के अंडर दिए हुए हैं। ओके, तो हर हेडिंग के नीचे सपोज जो फर्स्ट हेडिंग है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक। देन मैथमेटिकल रीजनिंग जिसमें 11 से लेके 22 तक। उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। एंड द लास्ट सेक्शन इज़ अचीवर सेक्शन जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो सेम टॉपिक के होते थे, है ना। एक चैप्टर में एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, लेकिन आज जो हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक सेक्शन के क्वेश्चन एक एक दिन में करेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ identify the relationship between the left pair and find the missing figure। इन दोनों फिगर में और इन दो फिगर में सेम रिलेशनशिप है। ओके, तो हमें इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए पहले फाइंड करना होगा इन दोनों फिगर्स में क्या रिलेशन है, तभी हम यहाँ जो मिसिंग नंबर है या फिगर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो T20 इसका लॉजिक या रिलेशन हमें अभी आपस में अपने में ही इसको सॉल्व करके या लॉजिक लगाकर देखना होगा कि T और 20 में क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो ऐसा तो नहीं कि T जो है वो अल्फ़ाबेट्स में 20th नंबर पे आता हो, तो चलिए काउंट करके देखते हैं। T ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। यस, टी जो है वो 20th अल्फ़ाबेट है, 20th नंबर पे आता है। तो एल ऐसे कौन से नंबर पे आता है? ABCDEFGHIJKL, एल आता है 12th नंबर पे। सो यहाँ पर आएगा 12। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। Question number 2, select the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word। क्या करना है हमें? इनमें से कोई एक सीक्वेंस सेलेक्ट करना है जिससे कि अगर हम उस सीक्वेंस में इन लेटर्स को रखें तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए पहले हम सोचते हैं यहाँ पर जो लेटर्स दिए हुए हैं इनसे क्या वर्ड बनेगा। एक ही वर्ड है जो मुझे समझ में आ रहा है, GRADE, ग्रेड। ओके, ग्रेड GRADE यानी G3R2A5D4 एंड E1। ग्रेड को अगर हम सही सीक्वेंस में लिखेंगे इन अल्फ़ाबेट्स को तो ये आएगा GRADE, ये सीक्वेंस आएगा। अब हम ये सीक्वेंस देखते हैं किस में है, 32541, 32541। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ डॉग मीन्स लायन, अगर डॉग का मतलब लायन है, लायंस मीन्स काऊ, लायन का मतलब काऊ है, एंड काऊ मीन्स हॉर्स और काऊ का मतलब हॉर्स है, देन डैश गिव्स अस द मिल्क। मिल्क कौन देगा? लायन, डॉग और काऊ और हॉर्स में से काऊ, बट काऊ किसका मतलब है? लायन का। सो लायन गिव्स अस द मिल्क। सो ऑप्शन बी, लायन गिव्स अस द मिल्क। Question number 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ मिसिंग इन द फिगर। यहाँ पर 4 शेप्स दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी शेप इस फिगर में मिसिंग है। सो लेट्स फाइंड आउट। सर्किल, yes, circle is there. Triangle, yes, 1 2 3 4 triangles are there. Rectangle, 1 2 3 rectangles are there. Square, oh, no square is here, so option D, square is the answer. Now question number 5. How many possible combination of one marker and one duster each can be formed from the given marker and duster? पहले भी मैंने आपको बताया था, जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस हों कि हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उसके लिए जो भी दो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनके नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 multiplied by 1 2 3, 4 into 3 is equal to 12. So option A, 12 is the answer. Now which of the following figures will complete the pattern in the given figure? यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी जिससे कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो ये पैटर्न और ये पैटर्न एक दूसरे की ऑपोजिट है, सेम कलर है, और ये जो रेड पोर्शन है ये ऑपोजिट जगह पर है। तो इसका मतलब यहाँ भी जो पैटर्न होगा उसमें ये कलर होगा पहले तो, और दूसरा इस तरह का रेड पार्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो येलो के साथ दो ही फिगर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक में पर्पल पार्ट पूरा है तो ये तो नहीं होगा, ये येलो पार्ट यहाँ और ये रेड पार्ट यहाँ। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. बाइसिकल डैश इज़ 5th टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड बाइसिकल फ्रॉम द राइट। कौन सी बाइसिकल 5th प्लेस पर है लेफ़्ट साइड में किसके सेकेंड बाइसिकल फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट एंड से जो सेकेंड बाइसिकल है उसके लेफ़्ट साइड में 5th पोजीशन पर कौन सी बाइसिकल है। तो पहले हम देखेंगे राइट एंड से, ये राइट एंड है, सेकेंड बाइसिकल 1 2, ये सेकेंड बाइसिकल है। इसके लेफ़्ट में यानी इस साइड में 5th बाइसिकल कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th, यानी दिस वन। सो यू, और यू ऑप्शन है बी में, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। How many groups of 5 board pins each can be formed from the given board pins? यहाँ जितनी बोर्ड पिन्स दी हैं उसके अगर हम 5 के ग्रुप्स बनाएंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ पिन्स देखेंगे कितने हैं। दिस आर 15 पिन्स। ओके, कितने पिन्स के ग्रुप बनाने हैं हमें, 5 पिन्स का एक ग्रुप बनाना है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। हाउ मैनी ग्रुप्स, 15 divided by 5 is equal to 3 groups. So option C, 3 is the answer. Question number 9. Select the correct mirror image of the given figure. Mirror image means मिरर में इसकी इमेज, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी इमेज इधर कैसी दिखाई देगी। तो मिरर इमेज तो सेम दिखाई देगी, बट यहाँ क्योंकि पर्पल है तो यहाँ पर्पल होगा, देन ओ एंड देन ऑरेंज डब्ल्यू। ओके, सो पर्पल ब्लू एंड ऑरेंज, और रेड यू कैन से, सो पर्पल ब्लू एंड रेड, पर्पल ब्लू एंड रेड। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ एक नंबर पैटर्न दिया हुआ है, बकेट्स पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए। तो पहले हम क्या देखेंगे कि नंबर्स जो है वो किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है, जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस नंबर से बड़ा है। ओके, नाउ अब इनमें डिफरेंस कितना है,
35 minus 15 is 20. 55 minus 35 is 20. 75 minus 55 is 20. इट मीन्स नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो प्रीवियस नंबर में 20 ऐड करने पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो जो प्रीवियस नंबर है उसमें 20 ऐड करेंगे। 95 प्लस 20 इज इक्वल टू 115. So 115 is in option A. So option A is the answer. Okay. तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।